दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार के फैक्टर ने उन्हें इस बार 85 सीटें जितवा दी हैं। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे उनका ये के फैक्टर सबसे बड़ा कारगर साबित हुआ है और इसी को लेकर चर्चाएं हर तरफ चल रही हैं। अब ये के फैक्टर क्या है और आखिर इसका कितना ज्यादा महत्व नीतीश कुमार के लिए है, इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। दरअसल के फैक्टर का मतलब है बिहार की दो जातियों से, वो दो जातियां जो आज से करीब 2 दशक पहले जब एक साथ आई थी, एक साथ आ गई थी, उस वक्त नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और तब से लेकर आज तक मुख्यमंत्री हर बार नीतीश कुमार ही बनते आए हैं और इस बार भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इस बार भी जब ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री का पद छिन जाएगा, मुख्यमंत्री की कुर्सी छिन जाएगी, अब नीतीश कुमार कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, तो फिर से ये दो जातियां एक साथ आ जाती हैं और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का पद दिला देती हैं। अब ये जातियां कौन सी हैं, सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं। ये जातियां हैं, पहली तो कुर्मी, जहां से नीतीश कुमार खुद आते हैं, जिस समाज से नीतीश कुमार खुद आते हैं वो कुर्मी समाज है। और दूसरी है कुशवाहा, जो कि बिहार में यादवों के बाद दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी जाति है। और ये दोनों जातियां एक बार फिर एक साथ आई, जिस वजह से ही नीतीश कुमार को इतनी बड़ी बढ़त मिली है। 2020 के चुनाव में जहां जेडीयू 43 सीटों पर थी, वहीं इस बार के चुनाव में जेडीयू सीधे 85 सीटों पर आ जाती है और इसमें सबसे बड़ा हाथ इन्हीं दो जातियों का है, क्योंकि जो विधायक बने हैं वो सबसे ज्यादा इन्हीं दो जातियों के बने हैं। अब वो कौन कौन से हैं, पहले उनके बारे में हम आपको बता देते हैं। दरअसल कुर्मी जाति के 25 विधायक इस बार बने हैं। 2020 की अगर हम बात करें तो उस वक्त सिर्फ 10 विधायक बने थे। इनकी जो आबादी है वो करीब 2.87% के आसपास है बिहार में। वहीं दूसरे पर आ जाते हैं कुशवाहा समाज। कुशवाहा समाज के इस बार 26 विधायक बने हैं। पिछली बार 2020 के चुनाव में 16 विधायक बने थे और इनका जो पॉपुलेशन परसेंटेज है वो करीब 4.7% के आसपास का है। और ये दोनों जातियां एक साथ आई हैं, इस वजह से ही इतने बड़े लेवल पर हमें ये देखने को मिला है कि जब नीतीश कुमार को जो बढ़त मिली है वो इतने बड़े लेवल पर है। पिछली बार कहा 43 सीटों पर नीतीश कुमार थे, लेकिन इस बार 85 सीटों पर हैं और इन 85 सीटों में से 51 विधायक जो हैं वो इन्हीं दो जातियों से आते हैं। 51 विधायक सिर्फ और सिर्फ इन दो जातियों से आते हैं, जिसका सीधा सा मतलब यही है कि इन दोनों जातियों ने सोचा कि नीतीश कुमार को वापस से मुख्यमंत्री बनाना है और फिर से हमें वो बदलाव देखने को मिला जो 2005 में भी देखने को मिला था, जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। उस वक्त भी माना जा रहा था कि यही दो जो जातियां हैं, इन्होंने ही सबसे बड़ा फैक्टर पैदा किया। राजनीतिक रूप से संगठित मानी जाती है कुर्मी जाति, क्योंकि नीतीश कुमार उसी जाति से आते हैं और फिर उन्होंने उनके लिए काम भी किए हुए हैं। इसी वजह से राजनीतिक रूप से वो नीतीश कुमार के प्रति काफी ज्यादा समर्पित है। दूसरे नंबर पर कुशवाहा समाज आ जाता है। कुशवाहा समाज भी नीतीश कुमार को काफी ज्यादा पसंद करता है और इसी वजह से जब ये दोनों एक साथ आते हैं, जिस तरीके से टिकट का बंटवारा किया गया, उसे देखते हुए साफ तौर से यही लग रहा है कि नीतीश कुमार ने अपना दाव ऐसा ही चला था कि उन्हें इनका साथ जरूर पूरी तरह से मिल जाए और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। 51 जो विधायक हैं वो इन्हीं दो जातियों से आते हैं, जिसका सीधा सा मतलब यही है कि नीतीश कुमार का ये फैक्टर अच्छा खासा काम कर गया है। अब अगर हम इन जातियों की बात कर ले तो बिहार में करीब 243 सदस्यीय विधानसभा है, जहां पर कुर्मी समुदाय के 25 विधायक बन चुके हैं, जबकि कुशवाहा, जिन्हें बिहार में कोयरी भी कहा जाता है, उनके 26 विधायक हैं। पिछले चुनाव 2020 के बाद विधानसभा में उनकी संख्या 10 और 16 थी, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। और इसके बाद जो ईबीसी समुदाय है, उनके विधायकों की संख्या इस बार बढ़कर 29 से 35 हो गई है, जबकि जो सवर्ण विधायक हैं उनकी संख्या बढ़कर 63 से 72 हो गई है। और जितने भी ज्यादा सवर्ण विधायक हैं वो सबसे ज्यादा बीजेपी से आते हैं, यानी कि बीजेपी ने सवर्णों को सबसे ज्यादा टिकट जो है वो दिए थे और इसी वजह से उनका हमें देखने को मिल रहा है कि 72 जो विधायक हैं वो सवर्ण जाति से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ जो नीतीश कुमार हैं, उन्होंने अपने पुराने फॉर्मूले को ही फॉलो किया। जिस तरीके से वो हमेशा पिछड़ी जातियों के लिए बात करते रहते थे, उन्हें हमेशा आगे लाने की बात करते थे, वो चाहे कुर्मी समाज हो, चाहे कुशवाहा समाज हो, चाहे मांझी समाज हो, और चाहे जो अगर हम अभी बात करें आपके ईबीसी समुदाय की, तो ये जो चार है, इन पर सीधा सीधा दाव खेला गया था। जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही बनाया था और इसी वजह से वो जाति भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को पसंद करती है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन उन्होंने दिया था। और इसके बाद ईबीसी समुदाय पर अगर आ जाते हैं तो ईबीसी समुदाय के भी इस बार करीब 35 विधायक बन चुके हैं। पिछली बार इनकी संख्या 25 के आसपास भी थी और इतना बड़ा जंप देखने को मिला है। और इसके अलावा हमने आपको बताया कि कुशवाहा और जिन्हें कोयरी भी कहा जाता है, उनकी क्या संख्या है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात कर ले आपके कुर्मी समाज
समाज की, तो उनकी क्या संख्या है। ये जो के फैक्टर है ये इस बार बिहार में सबसे ज्यादा कारगर आया है नीतीश कुमार के लिए। नीतीश कुमार के खिलाफ जिस तरीके से रणनीति बीजेपी तैयार करने की कोशिश कर रही थी, ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार को कुछ पता नहीं था। ये बात हमने आपसे बार बार कही कि नीतीश कुमार अच्छे से जानते हैं कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। बिहार की राजनीति को उन्होंने सींचा है, बनाया है, अपने तरीके से गढ़ा है, बहुत बड़े नाम है बिहार की राजनीति में, तो उन्हें हटाना इतना आसान बीजेपी के लिए कभी नहीं हो सकता है। और इसी वजह से नीतीश कुमार ने अंदर अंदर अपने हिसाब से सारा गेम चला, अपने हिसाब से जो टिकट थे वो बांटे। इसी वजह से हमें टिकट वितरण के वक्त पर काफी ज्यादा लड़ाई भी देखने को मिली थी। नीतीश कुमार भी अड़ गए थे कि उन्हें जिससे टिकट देना है वो देंगे, और लोगों को बुला बुलाकर उन्होंने टिकट बांटना शुरू कर दिया था और अपने मन के प्रत्याशी को टिकट दिए थे। भले कोई कुछ भी कहता रहा हो, लेकिन नीतीश कुमार ने जो ठीक लगा उन्हें वही किया, और बिल्कुल वो उनका जो फॉर्मूला था वो कारगर भी साबित हुआ। इतनी बड़ी संख्या में 51 के आसपास जो विधायक हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन दो जातियों से आते हैं, जो बताता है कि किस तरीके से राजनीतिक रूप से ये दोनों समाज संगठित हुए थे और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। और इसी वजह से ये हमें देखने को मिला, जैसा कि हमें पहले सुनने को मिला था चुनाव के बीच में भी बार बार बीजेपी के नेताओं की तरफ से ये कहा गया था कि विधायक दल तय करेगा, विधायक दल की बैठक होगी, उसमें हम समझेंगे कि भाई आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अब बीजेपी के पास कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं था जिस एक नाम पर सारे विधायक एक हो सके, लेकिन नीतीश कुमार वो चेहरा है जिनके नाम पर मांझी के भी विधायक एक हो सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा के भी विधायक एक हो सकते हैं, चिराग के भी कुछ विधायक एक हो सकते हैं, और साथ ही साथ नीतीश कुमार के विधायक तो वैसे भी उनके लिए समर्पित हैं ही। तो बचते हैं सिर्फ बीजेपी के विधायक। अब बीजेपी अकेले भला क्या ही कितना कर लेती, बाकी का गठबंधन एक तरफ हो गया था, और इसी वजह से नीतीश कुमार को वापस से मजबूरी में बीजेपी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। अब भले ही पावर सम्राट चौधरी के पास आ गए हो, भले ही गृह विभाग उन्हें दे दिया गया हो, लेकिन अभी भी नीतीश कुमार कमजोर नहीं है। नीतीश कुमार को पता है कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, और आने वाले वक्त में वो और अच्छे से इन चीजों को दिखाएंगे। वो सामने से कुछ कहते नहीं है, वो सिर्फ कर देते हैं, और जब वो करते हैं उसके बाद एनालिसिस किया जाता है तो पता चलता है कि अच्छा नीतीश कुमार ने ऐसा सोचा था, और इस वजह से ये सारी चीजें हुई है। ये सारी हमें जो अब पटकथा है वो देखने को मिल रही है। अब बीजेपी के पास कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं था जिसके नाम पर वो सबको एक साथ कर लेती, यहां तक कि बिहार की जो जनता है वो भी बीजेपी के किसी भी नाम पर एक साथ ना होती, एकजुट ना होती। वो चाहे सम्राट चौधरी का नाम होता, वो चाहे नित्यानंद राय का नाम होता, वो चाहे किसी और भी नेता का नाम होता, लेकिन बिहार की जनता उन्हें सिरे से नकार देती है। नीतीश कुमार के कद का नेता बनाना बहुत बड़ी बात है, जो कि अभी बिहार में बीजेपी के पास नहीं है, और इसी वजह से बीजेपी का ये जो सपना है वो अभी पूरा नहीं हो पाया है। आने वाले वक्त में बीजेपी इसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन ये सपना फिलहाल नीतीश कुमार के इन विधायकों ने तोड़ दिया है, और नीतीश कुमार के इसके फैक्टर ने तोड़ दिया है, जिस वजह से ही उन्हें वापस से मुख्यमंत्री बनते हुए लोगों ने देखा है। 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार ने ली है, जो बताता है कि आखिर वो राजनीति में कितने मंझे हुए खिलाड़ी हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।